साबित नहीं कर सकता कि जलसा जुलूस करने से नबी की आमद का मकसद पूरा हो गया। खुदा की कसम, अंबिया तो बहुत पैदा हुए हैं, औलिया तो बहुत पैदा हुए हैं, रसूलों की जमातें आती रही, लेकिन आमना का लाल जो आया था वो किसी और मकसद के लिए आया था। हर नबी पैगाम देने के लिए आया था, लेकिन आमना का लाल पैगाम कंप्लीट करने के लिए आया था। हर नबी खुदा का पैगाम देने आया था, और मेरा नबी खुदा के पैगाम पर अमल करके दिखाने के लिए आया था। हर नबी ने कहा मैं अल्लाह का भेजा हुआ नबी हूँ, और मेरे नबी ने कहा मैं अल्लाह का बंदा, उसका रसूल हूँ। तो मैं चल के दिखाऊंगा कि जमीन पे चला कैसे जाता है, तो मैं खाकर दिखाऊंगा जमीन पर खाया कैसे जाता है, तो मैं सोकर दिखाऊंगा जमीन पे सोया कैसे जाता है, तो मैं बोल कर दिखाऊंगा जमीन पे बोला कैसे जाता है, तो मैं उठ कर दिखाऊंगा जमीन पे उठा कैसे जाता है। मैं तुम्हें बताऊंगा गरीबों से प्यार कैसे किया जाता है, यतीमों से मोहब्बत कैसे। वाह वाह। अब मैं एक एक चीज काम की बयान करूंगा, खाली तूलानी नहीं करूंगा, अल्फाज की तुकबंदी नहीं करूंगा, मैं खाली अल्फाज की माला नहीं पहनाऊंगा, बल्कि जो अल्फाज मुस्तफा ने बयान किए हैं उन मालाओं को दिल का मदीना बनाऊंगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। पर्दा है क्या? व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ पर्दा? क्या है पर्दे की? मुस्तफा जाने रहमत मदीना में। जोर से बोलो। मैं मुसलमान औरतों की गैरत पर गुफ्तगू करूंगा आज। कौम मुस्लिम की औरत की गैरत क्या हो? अल्लामा ने बरेली का हवाला देकर कहा था कितनी, 35,000 है, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक भारत के कश्मीर में कन्याकुमारी, उत्तराखंड के पहाड़ों से बंगाल की खाड़ी तक 2014 से 2023 तक 10 लाख मुस्लिम लड़कियां गैरों के बिस्तर पे सोकर अपना ईमान और इज्जत तबाह करके मुर्तद्दा बनकर जहन्नम का ईंधन बन चुकी हैं। इसमें जिम्मेदार कौन है? उसका बाप भी जिम्मेदार है, उसकी माँ भी जिम्मेदार है, उसका भाई भी जिम्मेदार है, मस्जिद का इमाम भी जिम्मेदार है, मस्जिद का मुतवल्ली भी जिम्मेदार है, हर अजमत वाला इंसान जिम्मेदार है। अगर तुम चाहते तो आबरू को बचा लिया जाता, मुस्तफा की शरीयत पे अमल करा दिया। बच नहीं सकते हम, और अपना अहमद रजा मंजरी बचेगा, ना सैयद जावेद मियां बचेंगे, बचेगा कोई नहीं। 10 लाख लड़कियां मुर्तद्दा हो गई। लेकिन आओ मैं तुम्हें इसी सीधे साधे, ये यूट्यूबर हजरात सोच रहे हैं कि वही तकरीर हो जाए जो वहां की थी, जो कि बहुत चलाई थी यूट्यूबर हजरात ने, लेकिन ये मैं काम की बातें बता रहा हूं आपको, ताकि आपके चैनल के साथ दुनिया सुनेगी तो कहेगी वाकई कौम की बेटियों को जरूरत किस चीज की है। सुनो, मुस्तफा जाने रहमत मदीना तैयबा में है, अल्लाह का महबूब मदीना तैयबा में। सैयदा जैनब ने कहा था इन बाजू में भी खून अली है, इस सीने में भी दूध फातिमा है। ये मत सोचना अगर खून अली मेरे भैया हुसैन के बाजू में था तो खून अली मेरे भी बाजुओं में है। अगर मादू फातिमा का दूध का असर मेरे भैया इमाम हुसैन के सीने में था तो सैयदा जैनब के सीने में भी दूध फातिमा है। अगर भैया हुसैन की रगों में खून नबी था तो मेरी रगों में भी खून नबी है। जिस माँ ने 9 महीना भैया हुसैन को पेट में रखा है, उसी माँ फातिमा ने 9 महीना मुझे भी अपने पेट में रखा है। ऐ मेरी जाने तमन्ना सकीना, ऐ मेरी नूरे नजर सकीना, ऐ मेरी राहते जाने कल्बो जिगर सकीना, जब तक तेरी फूफी सैयदा जैनब जिंदा है कोई माई का लाल नहीं जो तेरी इज्जत पे हमला करे, क्योंकि तलवार चलाना बाबा अली का काम था और करबला से लेकर शाम तक, शाम से लेकर मदीना तक पर्दा बचाना ज़ैनबो सकीना का काम। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे माशाल्लाह, लाजवाब, सच्ची बात है माशाल्लाह, बहुत शानदार। ज़ैनब ने ज़ुल्फ़िकार हैदरी की हिमायत करके कहा था तुम ये मत समझो कि भैया के बाजू कट गए हैं, तुम ये मत समझना मेरा अली अकबर कट गया हुआ करबला में मैदान में आराम फरमा है।
ये मत समझना कासिम नौजवां की जवानी खाक व खून में गलता हो गई है। अभी सैयदा ज़ैनब जिंदा है। उस वक्त किसी आशिक ने कहा था सहने हरम से दरबारे यजीद, सहने हरम से दश्ते बला तक हुसैनिया, मौला अली के लहजे में गुफ्तार देखिए। सैयदा ज़ैनब ने जो गुफ्तार दिखाई थी, सैयदा ज़ैनब ने जो किरदार दिखाया था, पूरी दुनिया ने देखा। एक सैयदा ज़ैनब थी जो हजारों की तादाद वाले लश्कर पे भारी पड़ गई थी। मेरी कौम की नौजवान बेटियों, मेरी कौम की बुजुर्ग माओ अहमद रजा मंजरी बरेलवी तुमसे सवाल करता है, आखिर उनके अंदर ताकत कहां से थी? औरत का दिल तुम्हारे सीने में भी है, औरत का दिल उसके सीने में भी था। कुव्वत निस्वानियत तुम्हारे दिल में भी है, कुव्वत निस्वानियत उसके पास भी था। औरत का जिगर तुम्हारे पास भी है, औरत का जिगर ज़ैनब के पास भी था। तुम भी एक औरत हो, ज़ैनब भी एक औरत है, लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा फर्क है। तुम दुनियादार औरत हो, वो जन्नती औरतों की सरदार फातिमा की बेटी औरत है, जिसकी माँ फातिमा ने ऐलान किया था, ऐ मौला पर्दे का हुक्म भेजना तेरा काम है, लाना जिब्राइल का काम है, बताना बाबा का काम है, पर्दा करके दिखाना बेटी फातिमा का। वाह वाह वाह, बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक बहुत अच्छे माशाल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अभी अल्लामा मौसूफ ने सैयदना अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वारदौ अन्ना की शादी मुबारक का खूबसूरत मंजर बयान किया, मेरे नबी की विलादत शरीफ तक बयान किया गया। सीना ने एक आह भरकर ऐलान किया था, ऐ मेरे भाईजान अली अकबर आ करबला से आ जा, अपनी बहन सकीना की आबरू को बचा ले। उस वक्त सैयदा सकीना ने उसी मंजर में 22,000 के लश्करे जर्रार में सैयदा सकीना ने सर्द आह भरकर ऐलान किया था, ऐ मेरे भैया कासिम आ जा, करबला के मैदान से आ जा और मेरी इज्जत को बचा ले। ऐ मेरे चचा जान अली अब्बास आ जा और मेरी आबरू को बचा ले। उस वक्त सैयदा सकीना ने रो रो कर कहा था, ऐ मेरे बाबा जान आ जा, अपनी जुल्फ़िकार हैदरी को लेकर आ जा। ऐ मेरे बाबा जान आ जा, अपनी बेटी सकीना की आबरू को बचा ले, अपनी बेटी सकीना की इज्जत को बचा ले। ऐ मेरे बाबा जान आ जा। उस वक्त सैयदा सकीना ने रोकर कहा था, ऐ दादा जान फातह खैबर आ जा, नजफ अशरफ की कब्र से निकल कर आ जा। ऐ मेरे दादा जान आ जा, ऐ फातह बदर आ जा, ऐ फातह उहद आ जा, ऐ फातह खंदक आ जा, ऐ फातह तबूक आ जा, ऐ फातह हुनैन आ जा। ऐ मेरे दादा जान आ जा, अली मुर्तजा आ जा, फातिमा के शौहर आ जा, नबी के दामाद आ जा, आमना के लाल के दामाद आ जा। उस वक्त सैयदा सकीना ने 22,000 के लश्करे जर्रार में रोकर कहा था, ऐ दादा जान आ, अपनी जुल्फ़िकार हैदरी को लेकर आ जा। दादा जान अमीर हमजा अपनी ढाल को लेकर आ जा। सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद अपनी तलवार को लेकर आ जा। ऐ जर्रार अपने नेज़े को लेकर आ जा। खुदा की कसम आसमान का कलेजा हिल गया होगा, जमीन थर्रा गई होगी, हजरत जिब्राइल की चीखें निकल गई होंगी, हजरत इसराफील की चीखें निकल गई होंगी, अर्श आजम का पाया थर्रा गया होगा जब सकीना ने कहा था, ऐ दादा जान अली, अब तेरी पोती सकीना के पर्दे का सवाल है। ऐ दादी जान आजा जन्नतुल बकी कब्रिस्तान से, अब तेरी पोती सकीना की अजमत का सवाल है। ऐ बाबा जान हुसैन आजा, करबला के मैदान से आजा, अब तेरी लख्ते जिगर सकीना की आबरू का सवाल है। ऐ भैया अली अकबर आजा, अब तेरी बहन हजरत सकीना की आबरू का सवाल है। ऐ मेरे चचाजाद भाई कासिम आजा, अब तेरी बहन सकीना की आबरू का सवाल है। ऐ वहीब इब्ने अब्दुल्ला कल्बी आजा, अब तेरे आका की बेटी की आबरू का सवाल है। सोचो उस वक्त कैसा कयामत खेज मंजर रहा होगा। उस वक्त सैयदा सकीना ने आखिरी नारा लगाया था, ऐ गुम्बदे खजरा के मकी आजा, ऐ आमना के लाल आजा, ऐ हबीबे परवरदिगार आजा, ऐ मुस्तफा जाने रहमत आजा। तेरी बेटी फातिमा की पोती की इज्जत का जनाजा कहीं निकलने ना पाए, उससे पहले
पहले गुंबदे खजरा से बाहर आ जा, आसमान का पाया हिल गया होगा, अर्श-ए आज़म का शामियाना हिल गया होगा। जब सैयदा सकीना ने सवाल किया था, उस वक्त सैयदा ज़ैनब जो फातिमा की बेटी है, सैयदा ज़ैनब जो इमाम हुसैन की बहन है, सैयदा ज़ैनब जो फातिमा की लाडली है, सैयदा ज़ैनब जो हुसैन इब्ने अली की बहन है, वो सैयदा ज़ैनब ने जुल्फ़िकार हैदरी को उठाया और पुकार कर कहा, अगर मेरा भतीजा कासिम करबला के मैदान में सो गया है तो मैं बुज़दिल नहीं हूँ। मेरा भैया अली अकबर, मेरा भतीजा अली अकबर अगर करबला के मैदान में सोया है तो मुझे परवाह नहीं है। अगर मेरा भैया अली अब्बास अपने बाजू कटाकर नहरे फुरात के करीब चला गया है तो मुझे परवाह नहीं है। अगर मेरा भैया इमाम हुसैन अपने बाजू और जिस्म के टुकड़े कराकर चला गया है तो परवाह नहीं है। सैयदा ज़ैनब ने कहा, ऐ जालिम यजीदियों, जब तक अली की बेटी सैयदा ज़ैनब है, किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया कि मेरी भतीजी सकीना का पर्दा उठा सके। पर्दे का हुक्म देना नाना का काम है, पर्दा करके दिखाना सकीना का काम। वाह वाह, नारा